बेयर वुल्फ और शैतानी साया। कापालिक धूम्र मोहन मानव खोपड़ी पर यज्ञ की राख डाल रहा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। आम्रफट, चंद्र ग्रहण, जहर ग्रहण, रूप बदल, रक्त ग्रहण, आम्रफट। अचानक सामने पड़े अमन के शरीर में हरकत होने लगी और वह उठकर बैठ गया। कापालिक और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आम्रफट, चंद्र ग्रहण, जहर ग्रहण, रूप बदल, रक्त ग्रहण, आम्रफट। मेयर, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं ये शरीर उठा कर ले आया हूं। इस शरीर में ही वेयरवुल्फ की आत्मा को डालकर मैं तुझसे बदला लूंगा। मेरा बदला एक अनोखा बदला होगा। अचानक अब उसका शरीर भेड़िए के शरीर में बदलने लगा। उसके पूरे शरीर पर बाल निकल आए और उसके दांत नुकीले हो गए। वह जोर जोर से गुर्राने लगा और बोला, धूर्त मोहन, क्यों बुलाया है तुमने? मैं शांति से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगाया? और इस मानव शरीर में मुझे क्यों बुलाया है? तुम जानते हो मैं भेड़िया हूं और इस मानव शरीर में मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता। तुम मेरे कब्जे में हो, मैं जब चाहूंगा तुम्हें बुला सकता हूं। चंद्रनगर के मेयर सुमंत शर्मा ने मेरा अपमान किया है, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। ताकि वो समझ जाए कि कापालिक से उलझना मौत से उलझने के बराबर है। कौन है वो? कहां है वो? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपना काम खत्म करके सोना है। ये पूर्णिमा की रात है, वो पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात। मैं चला। अमन बेयर वुल्फ के रूप में चंद्रनगर के मेयर सुमंत शर्मा के घर की छत पर था और हुआ हुआ की आवाज लगा रहा था। उसकी भयंकर आवाज पूरे शहर को थर्रा रही थी। अचानक मेयर साहब की आंखें खुल गईं और वह बोले, हाँ, हाँ, ये कैसी आवाज आ रही है? इस आवाज को सुनकर शरीर के सारे रोए खड़े हुए जा रहे हैं। दिल में अजीब सा डर महसूस हो रहा है। लग रहा है ये आवाज सीधे छत से आ रही है। मुझे जाकर देखना होगा, डरने से काम नहीं चलेगा। हाँ। मेयर साहब की पत्नी बजरंग बली की अनन्य भक्त थी। वह यह आवाज सुनकर बोली, सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब से आपने उस कापालिक को यहां से भगाया है, तब से मुझे उसकी चेतावनी याद आ रही है। आप अकेले ऊपर मत जाइए, बाहर गार्ड खड़े हैं, आप उन्हें फोन कर दीजिए। पत्नी की बात सुनकर मेयर ने अपना सिर हिलाया और गार्ड को फोन करा। गार्ड भी बात करते करते छत पर पहुंच गया और उस पर अमन ने बेयर वुल्फ के रूप में हमला कर दिया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज मेयर के कानों तक पहुंच रही थी। तभी मेयर ने बेयर वुल्फ की आवाज सुनी। मेयर और उसकी पत्नी का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। मेयर साहब की पत्नी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी तरह रात बिताने लगी और सुबह होते ही मेयर साहब सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन जब पुलिस उनके घर में आई तो सभी गार्ड आराम से काम कर रहे थे और कुछ भी वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था जैसा मेयर ने कहा था। मेयर साहब, आप कपाली की बातों से ज्यादा घबरा गए हैं। वो एक पागल आदमी था। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गार्ड्स बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपके सामने हैं। आपने कोई सपना देखा होगा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी एक कार 24 घंटे हमारे घर के आसपास ही रहे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बल्कि जिस गार्ड से आप रात में बात कर रहे थे और आपको शक हुआ था कि उसे मार दिया गया है, उसी गार्ड को मैं आपके साथ कर देता हूं।
ताकि आपको यकीन हो जाए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रामदीन, तुम इनके साथ घर के अंदर ही रहोगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रामदेव साहब को लेकर घर के अंदर चला गया। रात को ठीक 12 बजे अचानक मेयर साहब की आंख खुल गई और वह यह देखकर हैरान रह गए कि रामदीन उनके ऊपर बैठा हुआ था और उसका चेहरा भेड़िए के रूप में बदलता जा रहा था। कौन हो तुम? यहां से चले जाओ। क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं आ गया हूं मेयर। तूने कपालिक को शहर से निकाला था ना, अब तुझे दुनिया से निकालने का समय आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने कपाली को उसकी साधना करने से रोका है, उसे अपमानित करा है, उसने मुझे चका दिया है। मैं आ गया हूं तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। मैं वेयरवुल्फ हूं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। बाहर सारे गार्ड खड़े हुए दरवाजा खटखटा रहे थे। उन्होंने मेयर साहब की आवाज सुन ली थी। अचानक बेयरवुल्फ रामदीन के शरीर से निकलकर मेयर साहब के शरीर में घुस गया और रामदीन का शरीर बेहोश होकर लुढ़क गया। उसने दरवाजा खोल दिया। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। लगता है तुम लोगों ने मेरी आवाज सुन ली। ये रामदीन न जाने कैसे बेहोश हो गया। जितनी जल्दी हो सके इसे अस्पताल ले जाओ। मेयर साहब के शरीर में बेयरवुल्फ समझ रहा था कि किसी को भी उसकी असलियत का पता नहीं चला है, लेकिन बेडरूम में लगे हुए सीसी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और सभी गार्ड्स ने यह देख लिया था कि रामदीन मेयर साहब के शरीर पर बैठा हुआ था। अचानक न जाने कैसे वह जमीन पर गिर गया और मेयर साहब उठकर बैठ गए। गार्ड्स मेयर साहब के शरीर में होते हुए बदलावों को भी साफ देख पा रहे थे। गार्ड्स ने मेयर साहब को रस्सियों से बांध लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, तुम लोगों ने मेयर साहब को ही गिरफ्तार कर लिया? अरे ये शहर के मेयर हैं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, इन्हें तुरंत खोल दो। मेयर साहब, मुझे क्षमा करें। इंस्पेक्टर, तुम मेयर को बचा नहीं सकते। मेयर के शरीर में मैं हूं। अगर मुझे पकड़ना है तो मुझे मारना होगा, इसके अलावा मुझे मारने का कोई रास्ता नहीं। इसी शरीर ने मेरे कपाली का अपमान किया था। अगर बचना चाहते हो तो कपाली से क्षमा मांग लो। मेयर साहब की पत्नी तुरंत ही हनुमान जी के मंदिर पहुंच गई और रो रो कर मेयर साहब के जीवन की दुआ मांगने लगी। हे बजरंगी, मेरे पति का जीवन ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने पूरे जीवन सच्चे हृदय से आपकी पूजा की है। मेरे पति की रक्षा कीजिए, वरना मेरे प्राण भी हर लीजिए प्रभु। जा बेटी जा, ये तिलक तू अपने पति के माथे पर लगा दे। हनुमान जी की कृपा से कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेयर की पत्नी तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने तुरंत टीका मेयर साहब के माथे पर लगा दिया और टीका लगाते ही मेयर साहब के शरीर से बेयरवुल्फ की आत्मा तेजी से बाहर निकल गई। कपाली, तुम जहां भी हो, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने शहर की शांति के लिए तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था। मेरी तुम्हारे साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर दो। बेयरवुल्फ की आत्मा वहां से चली गई और उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।